हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरक्षनाथ मासा ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल नेवासा पाटा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज का युग आधुनिकता का युग है, विज्ञान का युग है और ऐसे आधुनिक और विज्ञान के युग में लोग अपनी भागदौड़ करते हैं। इस भागदौड़ में वह अपने कुछ खोज भी निकालते हैं और ऐसी खोज करते समय हम कुछ बातों को भूल रहे हैं। हमें पृथ्वी के बारे में विचार करना चाहिए, अपने चरित्र के बारे में विचार करना चाहिए और उन्नति करनी चाहिए, यह बताने वाली कविता है। देखते हैं कविता। निर्माणों के पावन युग में कवि अटल बिहारी वाजपेयी, जन्म 25 दिसंबर 1924, मृत्यु 16 अगस्त 2018। इस कविता में कवि ने नूतन अनुसंधान करना, संस्कृति का सम्मान करना, जगत का कल्याण करना और चरित्र निर्माण करना, इन चार बातों को अधिक महत्व दिया है और विशेष महत्व प्रदान करते हुए इस कविता के माध्यम से वह हमें कुछ बताना चाहते हैं। पहले मैं कविता पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। पहले कविता में आए हुए अपरिचित शब्दों का अर्थ देखेंगे। पावन यानी कि पवित्र, चरित्र का अर्थ आचरण, वसुधा यानी कि पृथ्वी, कल्याण मतलब भलाई, अगाम का अर्थ अपार, अगाध का अर्थ अताह, मझधार यानी कि लहरों के बीचों बीच, जटिल मतलब पेचीदा, अनुसंधान मतलब खोज, शील यानी कि अच्छा चरित्र, विनय यानी कि नम्रता, व्यर्थ यानी कि निरर्थक, गरिमा इसका अर्थ महत्व, कौमुदी मतलब चांदनी, भौतिकता यानी कि सांसारिकता, उत्थान मतलब उन्नति। अब हम कविता के पंक्तियों का सरल अर्थ देखेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि कहते हैं आज का युग निर्माणों का युग है, आज का युग विकास का युग है। यह युग बहुत ही पवित्र है और ऐसे युग में हमें अपने निर्माणों के साथ साथ अपना चरित्र मतलब आचरण निर्माण करना है और यह बात जरूरी है।
इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि निर्माणों के सामने हमें अपना चरित्र मतलब आचरण भूलना नहीं चाहिए। हर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपने हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। मतलब संसार के कल्याण करने की बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसा कवि इस दो पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। इसके लिए कवि ने एक उदाहरण भी दिया है। कवि कहते हैं कि यह सच है कि समुद्र अपार है, अथाह है। इसी तरह अपने जीवन में संघर्ष आते रहते हैं। समुद्र की तरह, सागर की तरह अथाह अपार ऐसे संघर्ष हमारे जीवन में आते हैं। किंतु साहसी व्यक्ति जो होते हैं वह अपना संघर्ष बीच में छोड़ देना मंजूर नहीं करते। वह कितना भी पेचीदी समस्या हो या कठिन समस्या क्यों न हो, उसे सुलझाने में वह नए नए अनुसंधानों का उपयोग करता है और वह संघर्ष अपने जीवन से दूर करने का प्रयत्न करता है। कभी उसी प्रकार से हमें कहते हैं कि हमारे जीवन में आए हुए संघर्षों को दूर करके सुलझाने के बाद हमें आगे जाना चाहिए। बाद वाली पंक्तियाँ देखते हैं। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि कहते हैं कि लोगों में अच्छा आचरण अपनाना, विनम्र बनना तथा आदर्श कहलाना, ये जो गुण होते हैं वह गुण अपनाने की ज़रूरत है। वो उन गुणों का लोगों ने उन गुणों को अपनाना चाहिए। उनका आचरण कैसा है, वो विनम्र है या नहीं, दूसरों को श्रेष्ठ मानता है या नहीं, तो ये बातें खुद ने अपने आचरण में लानी चाहिए। जिस प्रकार से तार को छेदने के बिना उनसे झनझन की आवाज़ नहीं आती, ठीक उसी प्रकार से शील विनय और आदर्श यह गुण व्यक्ति में अगर नहीं होते तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बनता। और लोगों में चेतना तभी आती है जब शील विनय आदर्श यह गुण उनमें होंगे। जिस प्रकार से तार को छेदने के बिना उससे झनकार आवाज़ नहीं आती, झनझन आवाज़ नहीं आती, ठीक उसी प्रकार से इन गुणों के बिना लोगों को श्रेष्ठ माना नहीं जाता, उनमें चेतना नहीं आती। ऐसे व्यक्ति कि जिसमें मतलब सिर्फ दूसरों को उपदेश करता है, वो उपदेश देने के लायक नहीं होता। वो उपदेश देने के लायक कब होता है? जब वह अपने में नैतिकता लाता है, अपने में आचरण और विनम्र बनने तथा दूसरों को श्रेष्ठ मानने की भावना जब खुद में पहले लाता है, नैतिक अधिकार से वह जब अपना जीवन बिताता है, तभी वह दूसरों को उपदेश देने के लायक होता है, तभी वह लोगों को शिक्षा दे सकता है, तभी उनकी शिक्षा काम में आ सकती है। लेकिन वह खुद अगर नैतिकता को अपनाता नहीं है और दूसरों को अगर वो शिक्षा देगा तो वह शिक्षा किसी काम की नहीं होती। और ऐसे में कवि कहते हैं कि संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। खुद को चांदनी की तरह फैलाओ, प्रकाश की तरह फैलाओ, लेकिन वह करते समय संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। मतलब संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, अपने में वह संस्कृति की सभ्यता निर्माण करनी चाहिए। यह बात भी कवि कहते हैं। और फिर से वह कहते हैं कि यह जो युग है वह पावन का युग है, यह युग जो है पवित्र युग है, निर्माणों का युग है। और ऐसे निर्माणों के युग में हमें अपना चरित्र तो निर्माण करना ही है, चरित्र निर्माण करने के बात को तो भूलना नहीं चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ हमें अपने पृथ्वी का, ठीक है, वसुधा मतलब पृथ्वी का कल्याण करने की बात भूलनी नहीं चाहिए।
यह कवि अधिक स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज विज्ञान के कारण बड़े बड़े खोज किए हैं, विज्ञानों के कारण उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो यह विज्ञान व्यर्थ है, इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। क्योंकि भौतिकता की तड़क फड़क में या भौतिकता के तड़क फड़कते बढ़ते प्रभाव में आकर अगर हम अपने जीवन का उत्थान यानी कि उन्नति भूल रहे होंगे, तो वह आविष्कार किस काम का, वह आविष्कार किसी काम का नहीं होता। कवि कहते हैं कि भौतिकता के तड़क फड़क में हमें अपनी प्रगति करनी चाहिए, हमें अपनी उन्नति करनी चाहिए और ऐसे आविष्कार करने चाहिए कि जो लोगों के भलाई के लिए हो, लोगों के काम में आ सके और उनके साथ साथ अपनी उन्नति होनी चाहिए, अपनी उन्नति बननी चाहिए, अपना उत्थान बनना चाहिए या उत्थान होना चाहिए। और यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। साथ ही साथ कवि फिर से कहते हैं कि ये जो युग है, यह निर्माणों का युग है, विकास का युग है, यह युग पावन का युग है। और ऐसे पावन के युग में हमें अपना चरित्र निर्माण करना है, उनके साथ साथ हमें संस्कृति की समानता रखनी है, उनके साथ साथ हमें अपना चरित्र निर्माण तो भूलना नहीं चाहिए। और स्वार्थ साधते समय, स्वार्थ सिद्ध करते समय अपने हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात भूलना नहीं चाहिए, पृथ्वी के कल्याण की बात भूलनी नहीं चाहिए। यह भी इस कविता के माध्यम से कवि ने अंतिम पंक्तियों में समझाया है। देखा जाए तो कविता का सारांश, मतलब जो कि हम कहते हैं सारांश रूप में कविता में क्या बताया, तो सारांश रूप में कवि अटल बिहारी वाजपेयी हमें बताते हैं कि यह जो कविता है वह नूतन अनुसंधान की, संस्कृति के सम्मान की, उसमें जगत का कल्याण होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए और इनके साथ साथ हमें अपने चरित्र को निर्माण करना चाहिए। मतलब इन बातों को भूलना नहीं चाहिए। पृथ्वी का भी कल्याण होना चाहिए, मतलब विश्व का कल्याण होना चाहिए, संसार का कल्याण होना चाहिए। इस प्रकार का विज्ञान अगर हम ढूंढते हैं, इस प्रकार की अगर खोज हम करते हैं कि जिनके माध्यम से लोगों को भी उनका फ़ायदा होगा, लोगों का भी कल्याण होगा, प्राणियों का भी भला होगा और खुद की प्रगति उन्नति होगी, तो यह काम हमें इस पवित्र युग में, पावन युग में करना चाहिए। और यह हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। यह कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार से कवि ने हमें इन चार बातों को स्पष्ट करते हुए अपने जीवन में इन चार बातों को लाना चाहिए, यह बात कवि ने बार बार समझाने का प्रयत्न किया है। और इसी प्रकार से उन दो पंक्तियों को उन्होंने बार बार बताया है, निर्माणों के पावन युग में हमें चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मतलब ये दो पंक्तियाँ उन्होंने बार बार आपको बताने का प्रयत्न किया, समझाने का प्रयत्न किया है, या कविता में वो उन पंक्तियों को दोहराया है। इसका अर्थ ही यह है कि कवि इन दो पंक्तियों में ही पूरा भावार्थ या जो बताना चाहते हैं उन उन बातों को कवि ने इन दो पंक्तियों में ही स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, या इन दो पंक्तियों में कवि को जो बताना है कवि ने इन दो पंक्तियों के माध्यम से वह बताया है। इस वीडियो में हमने अटल बिहारी वाजपेयी की निर्माणों के पावन युग में इस कविता की जानकारी ली है।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।